स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसए स्टडी पॉइंट्स में। तो आप सभी कैसे हैं, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं क्लास 12th के लिए मैं टॉपिक लेके आया हूँ हिंदी के लिए। हिंदी की आप तैयारी कर रहे हो तो बेहतरीन आपको मेरे चैनल पे हिंदी का टोटल क्लास 12th और क्लास 10th का टोटल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा एकदम बढ़िया भाषा में, और आप इसको समझ सकते हैं क्या गजब का मतलब बात कहा गया है। इसको बस आप सुनिए और समझिए क्या गजब का है। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला आपको। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अशोक के फूल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ये जो घटनाएं लिखा गया है, ये जो चरित्र मतलब जो घटना के बारे में बताया गया, क्या गजब का घटना होगा। इस घटना को मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या कहा गया है। कहा गया, देखिए एक ये टॉपिक है, इस टॉपिक को कई बार पेपर में पूछा गया है, तो मैं उस टॉपिक को बता रहा हूँ क्या है पूरी बात। पहले तो मैं देखिए 19 में, 21 में, 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। कह रहा है, मुझे मानव जाति की दुर्मम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी बड़ी शक्ति निर्मम है। अब देखिए ये जो अशोक के फूल जो चैप्टर का नाम है, इसमें जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो बात कह रहे हैं, उस बात को हम समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। क्या कह रहे हैं भाई? कह रहे हैं कि जो मुझे मतलब मुझे दिखाई दे रहा है, जो मानव जाति है, इसके दुर्मम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। ये मतलब हजारों वर्षों से ये लोग कर क्या रहे हैं, जो मानव जाति हैं, ये लोग दुर्मम निर्मम धारा मतलब कुछ भी करके अपने आप को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने प्राण की रक्षा के लिए ये किसी भी हद तक जा रहे हैं और सभी दुर्मम निर्मम कार्यों को कर रहे हैं। ये बात इन्होंने बताया। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, बड़ी निर्मम है। जीवनी शक्ति का मतलब अगर जीने की जहाँ बात आ जाए, वो निर्मम वाली स्थिति हो जा रही है। वह सभ्यता और सुनिए संस्कृति के वृथा मोहों की रौंदती चली आ रही है। ये जो जीने की इच्छा है ना, जीने की जो लालच बढ़ती जा रही है, हम ऐसे जिएंगे, हम ऐसे जिएंगे, ये सब चीज़ें जो है मनुष्य के रीति रिवाजों को, संस्कारों को, इन सब चीज़ों को रौंदते चली आ रही है। इस बात को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है। न जाने कितने धर्मचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती जीवन धारा आगे बढ़ रही है। देख लीजिए, मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बता रहे हैं कि ये जो नए युग के जो नए स्थिति बन रही है, ये हजारों वर्षों के जो संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, धर्म हैं, उन सबको रौंदते हुए और फिर जीने की चाह को लेकर आदमी आगे बढ़ रहा है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद से सुनिएगा। संघर्षों से मनुष्य से ने नई शक्ति पा ली है। अब संघर्ष कर करके एगो नया शक्ति पा ली है। उन सब चीज़ों को छोड़ के नया शक्ति पा ली है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है, वह न जीने के, वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। अब मतलब आज का जो रूप है, न जाने कितने हम लोग चीज़ों को, नए नए चीज़ों को एक्सेप्ट किया है और न जाने कितने चीज़ों को हमने छोड़ा है, तब जाके ये लोग ऐसे मतलब जीने की बात बताई रहे। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ में मिलावट है। मैंने देश और संस्कृति को तो छोड़िए ना, अदर चीज़ों में भी जो मतलब आज की पीढ़ियां हैं, अदर चीज़ों में भी मिलावट वाली बात रखती है। ये टोटल बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई? सब कुछ अविशुद्ध है। जितना कुछ आप देख रहे हैं, जितना कुछ आपको, सब मिलावट वाली बात हो गई है, सब में मिक्स हो गया। लोग जो है छल कपट वाले हो गए, लोग ऐसे हो गए हैं, उनके अंदर कैसी प्रवृत्ति हो गई है, वो अपने जीने की इच्छा रखते हैं बस, बाकी वो कुछ भी कर सकते हैं। आज के टाइम का परिवेश देख लीजिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ भाई कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है या जो लेखक है, वो चीज़ों को जब लिखने जाते हैं तो भाई मेरे आगे तक की सुचावट करके बातों को लिखा जाता है कि कुछ दिन तक ये बातें। अब देखिए, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब का लिखे, लेकिन आज के टाइम का पूरा परिवेश को दर्शा रहा है। क्या है? अब यहाँ से एक लाइनिंग वाला है, शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्मम जीविका, जीने की इच्छा। मैंने दुनिया में जितना भी चीज़ें हैं, सारा में मिलावट हो गया है। बस एक ही चीज़ में जो है इच्छा, मतलब एक ही चीज़ शुद्ध है। क्या है वो जीने की इच्छा। वो जो जीने की इच्छा मनुष्य की है, वही शुद्ध है। बाकी सारा का सारा विशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया पूरा। शुद्ध है केवल जीने की इच्छा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के असमान सब कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र है। अब यहाँ पे जो मनुष्य की बात कर रहा है, उसको गंगा जी से ये मिक्स करके बात बता रहे हैं कि वो गंगा की धारा के जैसे सब, जैसे गंगा जी जो है और पवित्र नदी मानी जाती है। सब कुछ मरे कटे जो भी हैं, सबको वो अपने में हजम कर ले रही है, बहा ले रही है।
फिर भी उनको हम पवित्र नदी मानते हैं। उसी के समान मनुष्य की तुलना की जा रही है कि मनुष्य भी आज वैसा ही हो गया है। सब कुछ करने के बाद, सब कुछ उल्टा सीधा कर्मकांड करने के बाद भी अपने आप को पवित्र प्रदर्शित कर रहा है, और वो पवित्र अपने आप को दिखा रहा है मेरे भाई कि मैं पवित्र हूँ। ये चीज़ें जो है ये इस यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पढ़ने के बाद ये चीज़ें पता चलती हैं। अब इसमें बात आया कि आपको लिखना क्या है, आपको आंसर कैसे देना है। तो मेरे भाई आपको आंसर कैसे देना है मैं आपको बता दूंगा। देखिए आंसर कैसे देना है मेरे भाई, क्वेश्चन कैसा रहेगा उसके हिसाब से आंसर रहेगा। अब देखो क्वेश्चन हमारा जैसा रहेगा, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कितना लाजवाब है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश का संदर्भ आपको पता है, अशोक के फूल में ये सब बातें कही गई हैं, और ये जो कहने वाले हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आपने कह दिया कि भाई प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है, और इसका नाम जो है अशोक के फूल नाम से निबंध से उद्गृत है। कितना बढ़िया बात है, ये बात आपने कह दिया, आपका 2 नंबर मिल जाएगा फाइनली। फिर आप आगे आ जाइए, मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है। मनुष्य की जीवन शक्ति की बात हो रही है मेरे भाई कि मनुष्य की जीवन शक्ति क्या है। अभी आपको बताया गया एक ही चीज है जीवन शक्ति, वो है निर्मम, वो है निर्मम। मनुष्य की जीवन शक्ति अत्यंत निर्मम है। ये बात ऊपर अभी मैंने गद्यांश में पढ़ के आपको सुनाया कि मनुष्य की एक ही चीज बची है, वो भी है जीने की शक्ति, वो भी निर्मम स्थिति में है, कुछ भी कर सकता है जीने के लिए है। या अब सुनिए उसके बाद से क्या है, हमारे सामने आज समाज का स्वरूप कैसा है। देखिए हमारे सामने आज का समाज जो है का स्वरूप विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृतियों के ग्रहण एवं त्याग का रूप है। मैंने अभी बोला कि जो आज के समाज का रूप है वो कैसा है, तो बहुत सारे संस्कृतियों को हमने त्याग दिया है और बहुत सारे नए कुरीतियों कह लीजिए, रीतियों कह लीजिए, हमने ग्रहण किया है। ऐसा समाज का रूप है। ये बात ये हो गया फाइनल। जब आप ऊपर गद्यांश को अच्छे से समझे रहिएगा मेरे भाई, तो हम कह रहे हैं जवाब भी आपका जबरदस्त होगा। उसके बाद देख लो, लेखक ने मनुष्य की जिजीविसा जीने की इच्छा को किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो मैं बता दूं, लेखक ने मनुष्य की जिजीविसा को शुद्धता एवं पवित्रता के रूप में प्रस्तुत किया है कि आज के टाइम के लोग ऐसे हैं कि जीने की इच्छा रखते हैं और उसके बाद वो अपने आप को कुछ भी कर ले, वो अपने आप को पवित्र और शुद्ध ही बताते हैं, ऐसे कंडीशन है। अब कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ऊपर वाला जो लाइन रेखांकित था उस लाइन को मैं दिखा दे रहा हूँ। लाइन क्या था भाई, ऊपर वाला लाइन देखिए, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, ये लाइन है। अब इसका लाइन का रेखांकित अंश की व्याख्या क और ख में लिखा गया। मैं पूरा इतना व्याख्या पढ़ के आपको सुनाने वाला हूँ मेरे भाई। देखिएगा क्या कह रहा है व्याख्या में। पूरा कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, इस संसार में व्यक्ति को यदि सबसे प्रिय कोई वस्तु है तो उसके प्राण है। ये जो लाइन, एक लाइन लिखा है ना, एक ही लाइन को 10 लाइन में बना के आपको लिखना होता है, और वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आपको पूरा समझा चुका हूँ, बस समझ लेंगे, लिख देंगे कि संसार में व्यक्ति को यदि सबसे प्रिय कोई वस्तु है तो वो उसके प्राण है। अपने प्राणों को सुरक्षित बनाए रखने की लालसा के कारण ही वह संसार चल रहा है। यानी कि लालसा के कारण ही वह संसार चल रहा है, चला रहा है। मतलब कंडीशन क्या है कि जो भी व्यक्ति है वो निर्मम हो गया है, किसके लिए, जीने के लिए, और उसको जीने के लिए सबसे कोई सुंदर चीज उसको लग रहा है तो अपना प्राण लग रहा है। उसने प्राण के अलावा वो कुछ भी कर सकता है, बस प्राण बचना चाहिए, ये कंडीशन है। अब व्यक्ति सदैव अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसकी रक्षा के लिए वह कितना भी क्रूर बन सकता है, निर्मम बन सकता है, पापपूर्ण कर सकता है, घृणित कार्य भी कर सकता है। उसका अपने प्राणों के प्रति यह मोह उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। लो भाई, कितना बढ़िया बात कह दिया कि जो अपने प्राणों की वजह से, जो माने शेर सामने आ जाए ना प्राण को बचाने के लिए, वो शेर से भी टकरा जाए, ऐसा जो है उसको मोह है, ऐसा शक्ति है। तो कहा जाता है ना कि जब बात अपने पे आएगा तो देख लेंगे, दिखा देंगे। यानी कंडीशन क्या है कि जब आपके प्राण के ऊपर बात आ जाए ना तो आदमी दुगुना शक्तिमान हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, दुगुना का 10 गुना शक्ति आ जाएगा मेरे भाई। ऐसी कंडीशन है जिसे ही जीवन शक्ति कहा जाता है। तो जीवन शक्ति किसे कहा जाता है, इस बात का कितना सुंदर व्याख्या है, और इस सुंदर से व्याख्या को सुंदर तरीके से याद कर लेंगे मेरे भाई, मज़ा आ जाएगा आपको। बस एक बार वीडियो को देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ गारंटी आपको मज़ा आने वाला ही है। ठीक है, अब देखिए दूसर के लाइन में क्या बोले थे भाई, दूसर के लाइन में फिर दूसर का हम आपको पहले वो दिखा दे रहे हैं। हाँ, शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्मम जिजीविसा है।
माने जो जीने की इच्छा है केवल वही शुद्ध है, इसमें भी वही बतिया दोहराया जाएगा। चलिए देखते हैं। लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि आज व्यक्ति का जीवन छद छलम से परिपूर्ण है। माने एकदम छल, माने पद पद पे अगर जो कण मतलब देखा जाए थोड़े थोड़े समय में भी ये लोग पूरे एकदम छल कपट करने वाले व्यक्ति हो गए हैं, लेकिन इसलिए उसके अपने आचरण से लेकर दैनंदिन के कार्यों में भी, मतलब दैनिक जीवन में जो कार्य होते हैं उसकी पवित्रता एवं शुद्धता नहीं रह गई है, सब चीज़ में मिलावट हो गया है। यही कारण है कि आज प्रत्येक वस्तुतः में मिलावट मिलती है। व्यक्ति का चरित्र भी उसे अछूता नहीं रह गया है। लूटपाट, रिश्तेखोरी, रिश्वतखोरी, छेड़छाड़, कदाचार आदि के दिनोदिन बढ़ते जाने का कारण भी यही है। हाँ, व्यक्ति के जीवन में यदि कोई शुद्धता शेष है तो वह उसकी दुर्दम जिजीविषा है, अर्थात किसी भी परिस्थिति में उसके जीने की लालसा है। वह अपने जीने की रक्षा पूरी ईमानदारी, शुद्धता और पवित्रता से करता है। लो भाई, कितना गजब का बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बोला है कि आज के टाइम की स्थिति ये है कि जो भी व्यक्ति हैं हर एक चीज़ में मिलावट की स्थिति हो चुकी है, सिवाय एक चीज़ के, और वो है मनुष्य की जीने की इच्छा, जिजीविषा बस जीने की इच्छा जो है वो एकदम सही है, बाकी सारा का सारा मिलावट की स्थिति बन चुका है। तो ये क्या पैराग्राफ है और क्या आपको बताइए, ये आपको याद हो गया कि नहीं हो गया, तैयार हो गया कि नहीं हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, लेखक ने मनुष्य, देखिएगा क्या कहा, लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को शुद्धता एवं पवित्रता के रूप प्रस्तुत किया है। अब ये तो रूप आपको अभी पता चला है कि ये रूप जो है संघर्ष का है। लेखक ने मनुष्य की दुर्दम निर्मम विचारधारा शुद्ध रूप से दिखाई दे रहा है, ठीक है। और लास्ट का आंसर है मनुष्य ने संघर्ष से नए जीवन को प्राप्त किए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा, चौथा क्वेश्चन है ना, चौथा तो इसमें है नहीं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन, ये भी अच्छा, यहाँ से आंसर ही चल रहा था ना, ये क्वेश्चन है, सॉरी, मनुष्य, ये क्वेश्चन है। लेखक क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है, राइट। ये मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है और धर्मचारों और विश्वासों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का आंसर है कि लेखक को मनुष्य की दुर्दम और विचारधारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मनुष्य ने संघर्ष, देखिएगा कहाँ से पाई है शक्ति, तो संघर्ष और नवीन शक्ति को प्राप्त किया है संघर्ष करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और धर्मचारे का अर्थ होता है धार्मिक परंपरा और विश्वासों का अर्थ होता है निश्चित धारणा, ठीक है। तो ये आपका एक पैराग्राफ आपका समाप्त हो जाता है। और इस पैराग्राफ को यदि आप समझे हों अच्छे से तो प्लीज़ इसके आगे का भी वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, और मैं वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा पूरा फुल टू फुल। आप वीडियो देखिए, हिंदी आपका फुल टू फुल तैयार कराने की जिम्मेवारी मेरी है, बस आप वीडियो को देखते रहिए ज़बरदस्त तरीके से, ओके। तो चलिए इसको मैं इतना ही पर रोक देता हूँ।